बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम सारे एमसीक्यूज जो यूनिट नंबर 18 के अंदर हैं वो डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सारे वीडियो को देखें क्योंकि वो सारे एमसीक्यूज एमडीकेट के अंदर और बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर अहम हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा जो इस यूनिट के अंदर है वो ये है कि अगर हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स करते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा? बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये डिवर्स कैसे हो रहा है, इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो हमारे इस वीडियो में चले जाएं, ये लफ्ज आप सर्च करें और लेक्चर नंबर 2 है इसी यूनिट का, आप उसमें डिटेल के साथ इसको समझें। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। अब राइट हैंड रूल की जो ये थंब है वो शो करता है करंट को, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई ये करंट अपवर्ड जा रहा है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, ये शो करेंगी ये कर्ल्ड फिंगर्स। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो आपने इसको ऐसे किया। अब ये फिंगर्स आपको बता रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से इधर आएगा। तो अगर कोई चीज ऐसे मूव करे यानी कि इस तरफ से इधर आए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 से 9 की तरफ और 9 से फिर 6 की तरफ, तो ये डायरेक्शन आपका क्लॉक के ऑपोजिट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये मूव हो रहा होता 12 से 3, 3 से 6, तो हम कहते क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड जब आपका करंट अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेम वे जब आपके पास यहां पर इस कंडक्टर का जो करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर सेम चीज है, अगर ये कंडक्टर है और इसका डायरेक्शन करंट का डाउनवर्ड है तो ये थंब शो करेगा कि करंट डाउनवर्ड जा रहा है। अगर ये करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये अब फिंगर्स बता रही हैं कि भाई अगर ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, तो आपने इसको ऐसे किया कि भाई इधर से आ रही है तो इधर जाएगी। तो अगर इस तरह से होगा तो क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा? आप यहां पर देखें, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो करंट का तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो आपके पास है ये बता रही हैं कि भाई ये आपका इधर से इस तरफ आ रही हैं फिंगर्स, यानी 12 से 3, 3 से 6। तो मतलब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ क्योंकि क्लॉक के हिसाब से आपकी एक फिंगर्स कर्ल हो रही है। तो जब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन था करंट का तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था तो उस टाइम ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज था। और ये एक्सप्लेनेशन भी अलग से एक किस्म का एमसीक्यूज है। तो इसी वजह से इस एक्सप्लेनेशन को भी आप लाइट मत लें, इसको भी समझ लें, क्योंकि इसमें से दूसरा एमसीक्यूज भी बन सकता है कि भाई जब करंट डाउनवर्ड हो तो कौन सा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, वो है आपके पास मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। अब ये ट्रेन्स क्या करती हैं कि उनके जो बैक साइड या उनका जो डाउन साइड वाला हिस्सा होता है वो एक मैग्नेट का बना होता है, और जो उनकी रेलवे ट्रैक होता है, जो पटड़ी होती है, वो भी मैग्नेट की बनी होती है। वो दोनों मैग्नेट्स एक ही पोल के होते हैं, या नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे, और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के नतीजे में ये होगा कि ये जो ट्रेन है वो लेविटेट करेगी, यानी हवा के अंदर ही रहेगी, नीचे पटड़ी पर नहीं रहेगी, जिसके नतीजे में ये इस ट्रेन एक अपने आप को प्रोपेल आगे करती जाएगी और किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं बनेगी। ये बेहतरीन और तेज तरीका है रेलवे ट्रेन को चलाने के लिए। एमसीक्यूज 3 के अंदर ये स्टेट किया गया है कि इक्वेशन जो F इज इक्वल टू बी आई एल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या तब इस्तेमाल होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट आपस में या एट राइट एंगल्स पर हो, या आपस में सेम डायरेक्शन या पैरेलल हो, या आपस में एंटी पैरेलल हो यानी 180 डिग्री हो, या आपस में एंटी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। अब ये चीज आपने यहां पर समझनी है। इस चीज का जो आंसर है वो है राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल्स में हो। लेकिन कैसे, वो आप यहां पर समझें। देखें, एफ इज इक्वल बी आई एल की जो इक्वेशन है वो अपने साथ साइन थीटा लगाती है, ये पूरी इक्वेशन है। अगर थीटा 90 डिग्री होगी यानी राइट एंगल होगी,
तो उस टाइम जो आपके पास ये फार्मूला आएगा वो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर है 1 के, 1 मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला आपके पास एफ इज इक्वल टू बी आई एल वापिस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं यानी 90 डिग्री बना रही हैं, तो उस टाइम ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी। अब ये इक्वेशन सेम डायरेक्शन में क्यों इस्तेमाल नहीं होगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन जब होगा तब आपके पास एंगल बनेगी 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, लेंथ के दरमियान और करंट के दरमियान। जब एंगल हो गई 0 डिग्री तो साइन 0 हो जाता है 0, और 0 जब मल्टीप्लाई होता है इस सारे वैल्यू के साथ तो फोर्स वहां पर लगती ही नहीं। जब वहां पर फोर्स 0 है और फोर्स वहां पर लग ही नहीं रही तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल वहां पर इस्तेमाल क्यों होगा? इसी वजह से ये वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर ये तीनों आपस में राइट एंगल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा कहाँ से है, कैसे बना और ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, तो ये टॉपिक आप जरूर देखें। इसके अंदर हमने एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा को ड्राइव भी किया है और इस पूरे टॉपिक को हमने यहाँ समझाया भी है कि ये चीजें किस तरह काम करती हैं। ये हमारे इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो पड़ा है। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी के अंदर जा रहा है। सवाल ये है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल की चार्ज को डबल कर दिया जाए तो क्या उसकी जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगी, या उसकी क्या फोर्स सेम रहेगी, या उसकी फोर्स 4 मर्तबा बढ़ जाएगी, या उसकी फोर्स जो है वो सेम रहेगी? ये 4 चीजें हमसे पूछी गई हैं। देखें, हमारे पास ये जो सवाल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वहां पर उसके ऊपर फोर्स लगती है, ये चीज सही है। लेकिन फोर्स के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहां पर बात यह है कि जब चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो हमने उसकी चार्ज को, जो कि पहले 1Q थी, हमने उसकी चार्ज को अब डबल कर दिया यानी 2Q कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का वैल्यू पहले क्यू वी बी आ रहा था, अब फोर्स का वैल्यू 2 QVB साइन थीटा आएगा। तो मतलब ये होता है कि भले आप वेलोसिटी का कांस्टेंट रखें, भले आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखें, अगर इनमें से कोई एक भी डबल करेंगे, जैसे आपने यहां पर चार्ज को डबल किया है, तो फोर्स डबल हो जाएगी। तो इस वजह से यहां पर हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो है कि भाई फोर्स जो है डबल होगी। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्यू ए बी साइन थीटा क्या है और ये कैसे चीजें आ रही हैं, तो आप हमारे लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर इस टॉपिक को सर्च आउट करें, या इसी यूनिट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएं और इस टॉपिक को जरूर सुनें। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी दिलचस्प है, आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 5 यह कहता है कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की सोलिनॉइडल कॉइल के अंदर कौन कौन से तरीकों से इंक्रीज की जा सकती है? तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इस लेक्चर के अंदर ड्राइव किया है, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप यहां पर जाके उसको देखें। वो फार्मूला ये है। इसके हिसाब से परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि मटेरियल आप किस किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। यानी फेरोमैग्नेट्स ये कोर जो हैं या सॉफ्ट आयरन कोर हैं, उनमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से ये म्यू नॉट की वजह से ये ऑप्शन भी आपका एक्यूरेट होता है। दूसरी चीज यहां पर है, नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर उस कॉइल के बढ़ेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड कॉइल की बढ़ जाएगी। तो दूसरा आपका ऑप्शन नंबर ए भी इसका एक्यूरेट होता है। तीसरी चीज यहां पर यह है कि कॉइल के अंदर या सोलिनॉइड के अंदर जो करंट का मिकदार है, अगर वो बढ़ेगा या करंट के मिकदार पर भी डिपेंड करती है सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जो उसका ऑप्शन नंबर सी है वो भी एक्यूरेट है कि जब आप इंक्रीज करेंगे करंट को। तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ तीनों ऑप्शन जो है एक्यूरेट है और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। डियर स्टूडेंट्स, हम जल्द ही एक सीरीज शुरू करने वाले हैं एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यूज करेंगे, जिससे ये होगा कि आप सारे चैप्टर्स की हर
टाइप से एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं बचाएंगे जो एमडीकेट में आए, जो एंट्री टेस्ट में आए और आपको पता ना हो। लेकिन उससे पहले आप अगर वो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही वो चीज शुरू करें आप तक जल्दी पहुंचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड, एक बड़ी सोलिनॉइड है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी यूनिफॉर्म। अब ये जो चीज है हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है डिटेल के साथ, और हमने सोलिनॉइड का इसके अंदर फार्मूला भी जो है वो ड्राइव किया है, और वो फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड की होती है वो उसके अंदर यूनिफॉर्म रहती है, वो उसके अंदर चेंज नहीं रहती, वो सारी पॉइंट्स पर एक जैसी रहती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड जीरो हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर ये कहा गया है कि जो दो फोर्स है दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान, वो अराइज किस वजह से होती है। मसलन ये भी आपके पास एक कंडक्टर है, ये भी आपके पास एक कंडक्टर है, इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान या एक फोर्स होगी, और वो फोर्स एक्सर्ट तब होगी जब इसमें से भी करंट गुजरेगा, इसमें से भी करंट गुजरेगा। ये कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा करंट को फ्लो होने की वजह से, और ये कंडक्टर भी, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाएगी इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से। अब इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो नतीजे में ये दोनों एक किस्म के टेम्पररी मैग्नेट बन चुके हैं। अब ये एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये सेम चीज हमने इस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की है। इसी वजह से यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा सही, वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आर। यानी कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में से गुजरता है, तो करंट को फ्लो होने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। सेम इसके अंदर भी हुआ, ये दोनों फील्ड्स आपस में एक दूसरे को अब फोर्स लगा रही है। फोर्स का वजह कौन बना, करंट का मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का जो उसका नेचर है। इन द सेम वे ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट जब करंट सेम डायरेक्शन में, एक कंडक्टर का करंट अपवर्ड जाए, दूसरे कंडक्टर का करंट डाउनवर्ड जाए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये दोनों कंडक्टर्स अब आपस में रिपेल करेंगे। तो ये जो उनकी अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से। डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें क्या करना चाहिए। क्या हम वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाएं या सेम रखें या डिक्रीज करें। इससे पहले आप एक चीज मुझे ये बताएं कि भाई वोल्टेज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके साथ होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के साथ होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज ज्यादा मालूम करना चाहते हैं किसी चीज की, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। इसलिए अगर आप वैसा वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिसकी वोल्टेज मेजर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो, तो आपने उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा। इस वजह से आपका यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रोटॉन या कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन मूव करे परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस प्रोटॉन के ऊपर या उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन से डायरेक्शन में लगेगी। क्या वो फोर्स उस चार्ज के पैरेलल लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के, क्या वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन वेलोसिटी लगेगी, यानी जहां प्रोटॉन जा रहा है वहां लगेगी, या वो उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटॉन्स वेलोसिटी लगेगी। देखें, ये चीजें समझ तब आती हैं जब आपने लेक्चर्स को ज्यादा गौर के साथ सुना हो। इस वजह से हमने ये जो लेक्चर है इसके अंदर इसको आसानी के साथ डिस्कस किया है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, इनको आसानी के साथ हमने डिस्कस किया है। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ाया था कि भाई क्यू साइन थीटा जब इसके अंदर है, तो साइन जिसके साथ भी लगी होती है वो वैल्यू मैक्सिमम तब आता है जब उसकी एंगल 90 डिग्री हो। यानी कि थीटा जब 90 डिग्री होगी तब इसकी क्यू वीबी का जो वैल्यू है यानी फोर्स का वैल्यू है वो ज्यादा आएगा। अब यहां पर एक बात समझें,
ये Q, ये V और ये B, ये तीनों आपस में जब 90 डिग्री होंगे तभी जो है उनके ऊपर फोर्स लगेगी, वो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो हमने कहा कि भाई जब भी कोई प्रोटॉन मूव करेगा परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्रोटॉन्स वेलोसिटी भी होगी। यहां पर देखें, अगर इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो फोर्स इस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन भी होगी, यानी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस टॉपिक के अंदर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझाया है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा एक्यूरेट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बात मैं आपको एक डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हो या प्रोटॉन लिखा हो या चार्ज लिखा हो, बात सेम है। दोनों हिसाब से आंसर जो आएगा आपका सेम आएगा। इन द सेम एमसीक्यूज 9 में भी अगर तीनों लिखे हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या जो भी हो, चार्ज हो मतलब, तो उसका भी जवाब सेम ही रहेगा। यहाँ पर एमसीक्यूज 10 के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज की सूरत में, वो मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं और चार्ज भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फिर बताएं कि मैग्नीट्यूड जो फोर्स का होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मिकदार क्या होगा। हमने इस टॉपिक के अंदर और इसके बाद आने वाले टॉपिक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ये हमने समझाया था कि भाई जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स मैग्नेटिक की एग्जर्ट नहीं होगी। तो इन द सेम वे यहां पर अगर इस चीज को आप प्रैक्टिकली समझना चाहें तो यहां पर देखें F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। अगर चार्ज के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान या चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, जैसे कि यहां पर भी है, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को पुट करें आप, साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। यानी फोर्स वहां पर 0 हो जाती है जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा कि 0, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन आर चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। यहां आपके एमसीक्यूज हो चुके खत्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे जो दोस्त हैं आपके एकेडमी में या कॉलेजेस में आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।